सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके ही रहेंगे। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाएंगे। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। आपके डिसीज़न में एक प्रकार से कमी या कन्फ्यूज़न होने का सबसे बिगेस्ट जो रीज़न है वो है आपके सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी। सन माउंट डिनोट करता है कि आप डिसीज़न किस प्रकार से लेते हैं, आप किस प्रकार से अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या कैसे मनी जनरेट कर पाएंगे, सक्सेस यानी इन द टर्म्स ऑफ नेम फेम और इन द टर्म्स ऑफ मनी कैसे हो पाएंगे। अब जब यहाँ क्रॉस का साइन हो जाता है तो व्यक्ति रिस्क लेने में डरने लग जाता है, इंडिपेंडेंट वर्क करने में डरने लग जाते हैं, क्योंकि डिफेम का खतरा होता है, फेलियर का खतरा होता है और भी अनदर प्रोस्पेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पर आपके करियर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ मेरे तरफ से आपको सबसे विशेषकर यही राय है कि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क करें। आप बिल्कुल उस डिसीज़न को समर्थन दें जिसमें आप इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं, फ्री माइंडेड होकर के काम कर पा रहे हैं, और उन सारे डिसीज़न को बिल्कुल या उन सारे बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए जिसमें किसी के अंडर में किसी के रिगार्डिंग जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर एक प्रकार से थोड़ा बहुत भी जो है एक प्रकार से किसी की सुन करके काम करना पड़ रहा हो। उन सारे जो बातें हैं या उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका फैसला निकलता है तो उसको इग्नोर ही कर दीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ये इस प्रकार का डिसीज़न लेना आपके आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म जब शॉर्ट लेंथ फिंगर होती है तो सबसे बड़ा आप जैसे जातकों में दिक्कत यही होता है कि बहुत जल्दी में शॉर्ट टर्म डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान हमेशा हो जाता है। आप अभी से भी पास्ट उठाइए और देखिए जब जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई डिसीज़न लिया है, नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। होता ही यही है। सबसे ज़्यादा ये बात शॉर्ट फिंगर वाले लोगों के मुँह से सुनने को मिलता है कि मैंने अगर उस समय सब्र कर लिया होता या धैर्य कर लिया होता तो आज ये नहीं हो रहा होता, या आज ये मेरे पास होता या वो चीज़ होती। तो इसीलिए यही सजेस्ट हमेशा किया जाता है कि थोड़ा पेशेंस रख के एनालिसिस करके ही कोई डिसीज़न ले, आप प्लानिंग करें प्रो कॉन्स देख करके, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। दैट्स इट। और कोई भी प्रॉब्लम आपके हाथ में कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग या डिसीज़न मेकिंग स्किल के रिगार्डिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ पाम में आपकी अच्छी है। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना। इस कारण से पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट में भी कमी आ जाता है, जिस कारण से कार्यों में देरी अवश्य देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर का झुकाव आपकी थर्ड फिंगर की तरफ अच्छा जा रहा है, तो फैमिली फोकस्ड नेचर को यहाँ पर ये दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के और खुद के दम पर आगे बढ़ने की सक्षमता आपके अंदर ज़्यादा है, इसीलिए आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। अपना भाग्य खुद आप लिखने वाले रहेंगे, खुद के खुद गॉड फादर आप यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी वीक है, तो इस कारण से डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी इस प्रकार के फिंगर देती है। फिंगर के बीच में थोड़े गैप भी मेंटेन है, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के नोट्स हालांकि डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण
सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद करेंगे। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने या उसके अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन अच्छी देगा। मेडिटेशन करिए खूब, इससे आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा, डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्प हो जाना, इन सारी योगों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है। इस प्रकार का पाम लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। बस इच्छा मनोकामना ही इतनी ज़्यादा है कि सेटिस्फेक्शन जल्दी किसी भी चीज़ में मिलता नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट अपेक्स का साइन भी अवेलेबल है। अपेक्स का साइन अच्छे नॉलेज को, अच्छे गाइडेंस को, अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, अच्छे सुख सुविधा को और संपूर्णतः प्रसिद्ध सुखमय आरामदायक जीवन को यहाँ पर व्यक्त करता है। और यहाँ पर हाई पोस्ट अथॉरिटी या अच्छे मान सम्मान मिलने के योगों को भी दर्शाता है। तो जुपिटर से कहीं तक कोई कमी नहीं आ रहा है। जो भी ज्ञान रहेगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको आपके करियर में भी इस प्रकार का अपेक्स देने वाला रहेगा। इसके अलावा जितने भी प्रोग्रेस लाइन ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो एम्बिशियस नेचर देता है। यही रीज़न है कि कभी भी आप हार नहीं मानेंगे किसी भी परिस्थिति से। हर मुसीबत का सामना डट करके तो करेंगे, लेकिन जो आपका एम्बिशियस नेचर है ये कभी भी आपको थकने नहीं देगा, और ज़्यादा एफर्ट्स दिलवाएगा और ज़्यादा मेहनत कराएगा। यही रीज़न है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन और ग्रोथ कराने वाली रेखा भी कहा जाता है। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है, तो धार्मिक भी रहेंगे, दयालुपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। सोशल वर्क और NGOs के लिए भी आप यहाँ काम करते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें आपके सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर वेल प्लेस्ड एंड डेवलप्ड है, ये मेहनत अच्छी कराएगा। फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ पर शुक्र की तरफ से और केतु के एरिया से निकला हुआ है। फैमिली की तरफ से सुख और हेल्प दोनों बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका मून लक लाइन भी अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण आपके जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेंगे और लक्की भी रहेंगे। और यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है सीधे के सीधे माइंड लाइन पर रुकी है, फिर उम्र 39 के बाद में फिर फेट लाइन में चेंजेस आया और ये सैटर्न तक पहुँचा है। तो ये भाग्यशाली होने के योगों को दर्शाता है। आपका भाग्य में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगा, काम कभी नहीं रुकेगा, सारे काम समय रहते बनेंगे भी और सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ संतुष्टमय जीवन को और अच्छे धनागमन की योगों को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सैटर्न माउंट पे मल्टीपल लाइन अवेलेबल है। ये क्या करता है, मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में एक ही समय पर लिप्त रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। यही रीज़न है कि फोकस में कमी आ जाता है और कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं होता। इसलिए अपने थोड़े डिज़ायर को कम करिए, एक समय पे एक ही काम करिए, वो जब कंप्लीट हो रहा है तब दूसरा काम हाथ में लीजिए। ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न दूर होगा और बहुत अच्छा सारे काम समय रहते आपके बनने भी लग जाएंगे। अदरवाइज़ फेट में कोई कमी नहीं है और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका अर्निंग भी रहेगा। सन माउंट भी डेवलप परफेक्ट है, जो अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। मल्टीपल सन लाइन सही नहीं होती बिल्कुल भी। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप हर काम को स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन किसी भी काम का परफेक्ट एंडिंग नहीं होता है। कोई काम करने बीच में कोई दूसरा काम आया, उस काम को छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाएंगे, फिर कोई तीसरा आया, वही प्रक्रिया चलेगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप हर जगह गड्ढा खोदते जाएं और छोड़ते जाएं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। परंतु एक ही जगह गड्ढा खोदते जाएंगे तो कुआं भी बनेगा, पानी भी निकलेगा, आपको भी फ़ायदा, जन कल्याण को भी फ़ायदा होगा। तो इस कारण से फोकस करने का सबसे और डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे मेन जो तरीका है वो यही है कि मल्टीटास्किंग नेचर पे काबू पाइए, एक समय पे एक ही काम करिए, तब जाके दूसरा काम हाथ में लीजिए। आपके हाथ में इतनी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है जो इतना ज़्यादा पावर अथॉरिटी व्यक्ति को देता है जिसका कोई कमी नहीं है। आपके पूरे परिवार में जितना नाम आप कमाएंगे उतना कोई नहीं कमाएगा, ये बात लिख लीजिए, क्योंकि ये जस्ट माइंड लाइन के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड व्यक्ति को बनाता है। पावर अथॉरिटी मतलब राजनीति से भी कनेक्शन आपका रहेगा उम्र 35 के बाद में। और इतनी स्ट्रॉन्ग सन लाइन गई है तभी तो क्रॉस का साइन बना है, और क्रॉस का साइन इसीलिए बना है क्योंकि मल्टीपल्स लाइन है यहाँ पर। अगर एक ही सन लाइन होती तो अभी तक तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया पोजीशन पे आप होते, और डोंट वरी होंगे भी, बस थोड़ा आपको जो है फ़िलहाल जो
सन नेगेटिव हो गया उसके लिए रेमेडी व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, वो करना रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। जितने सफल डॉक्टर मेरे नज़र में हैं या देश दुनिया में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनके देश विदेश में क्लाइंट्स होते हैं और जिसकी डिमांड एक्सट्रीम लेवल की होती है, उनका मरकरी ऐसा ही डेवलप्ड होता है। मरकरी डिनोट करते हैं इंटेलिजेंसी को, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को, और ये हीलिंग क्वालिटीज़ को सबसे पहले दर्शाता है। मतलब आपके सिर्फ प्रेजेंस में ही लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा है, लोग आपके संगत में रहना, आपसे बातचीत करना, आपसे अपना दुख दर्द साझा करना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पॉजिटिव फील होगा आपसे अपना दुख दर्द साझा करके। आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ और सिंपैथेटिक नेचर दोनों के दोनों हैं। यही रीज़न है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय रहेंगे, लोग आपको खूब मान सम्मान प्यार दुलार देंगे। और डॉक्टर की लाइन में हैं आप, तो आपको तो भगवान जैसा पूजा जाएगा। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर निकल के आया है। अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी सबसे मेन ये देता है। और आपके हाथ में 2 से 3 यूनियन लाइन है, तो 1 से ज़्यादा बार अफेयर आपका लाइफ में रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। कुछ अनदर शाखाएं और ज़्यादा नीचे आ रहे हैं हृदय रेखा के, तो माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है। सेवा भाव किस्म का नेचर रहता है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को दर्शाता है, परंतु बहुत इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, बैलेंसिंग नेचर रहेगा, क्योंकि वी सिंबल की आकृति है। तो इस कारण से जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी आपकी टफ रही है। जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, तो ये एक प्रकार से आपको इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। दूसरों से आप बहुत ज़्यादा होप लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, विश्वास जल्दी कर लेते हैं। यही रीज़न है कि आपको धोखा बहुत जल्दी मिल जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं होता, तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो जाते हैं आप। इसीलिए कभी एक्सपेक्टेशन और ट्रस्ट किसी पे ना करें। जो कुछ आप जीवन में कर पाएंगे सब खुद के दम पर ही कर पाएंगे, बस इस चीज़ का ध्यान में रखें। और आपका जो नेचर है प्योर, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। माइंड लाइन इंटरनल मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर को दर्शाता है। बहुत कम उम्र से ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर दिया, वैसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर माइंड लाइन सीधे के सीधे डिक्लाइन हो गई है, चंद्र की तरफ आ रहा है, जो काल्पनिकता को बढ़ा देता है, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, हर बात के जड़ तक जाना, रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर होना। इस माइंड लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब तक होता है जब तक आप कुछ सीखते रह रहे हैं या अपने आप को बिजी रख पा रहे हैं। परंतु जैसे ही खाली बैठे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण पूरा का पूरा माइंड जो है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों में भी चल जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से बच करके रहें। और बाकी माइंड लाइन में ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन सिर्फ एक यहाँ अवेलेबल है, जो करेक्ट उम्र 28 से 31 के बीच में रहेगा, बाकी उसके बाद नहीं है। और इवन ऑन राहु की रेखा भी है, जो व्यक्ति को सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देती है। एक धनार्जन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ऐसी राहु की रेखा व्यक्ति से लगातार 12-12, 16-16 घंटे तक भी काम करवाती है। इतना ज़्यादा डिमांड ही होता है, वैसे भी बहुत डिमांड रहेगा आपका फ्यूचर में। तो ये राहु की रेखा एक्सट्रीम वर्क भी कराएगी और एक्सट्रीम बेनिफिट भी आपका इन द टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ कराएगा। इसीलिए आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। माइंड लाइन के एंड में जो देख रहे हैं आप, इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, बायफोर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव करता है, एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग करता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के कारण जो डिसीजन लेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप अपने लाइफ में करेंगे भी। लाइफ लाइन के ऊपर बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल सीधे के सीधे यहाँ पर बाहर की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शाता है। और जीवन रेखा के उपरांत देखा जाए तो कितनी अच्छी खासी ये प्रोग्रेस लाइन चल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। आप जिस भी काम में अपने एफर्ट्स और मेहनत डालेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम देखने को 27 के एज के बाद से मिलेगा। तो 27 के एज से बहुत ज़्यादा राइज निरंतर अपने लाइफ में करते जाएंगे। और जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ इंडिकेट हो रहा है वो उम्र 30 के बाद में हो रहा है। तो 30 के बाद में आपको स्पाउस का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट और अच्छे से मिलना, ग्रोथ होने लग जाना, उन सारी योगों को दर्शा रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग टेंशन वाली बात नहीं है, हेल्थ ठीक रहेगा आपका।
इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर, ये तीनों के तीनों आपके अंदर रहने वाला है। शुक्र थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो रखा है, ये कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है, परंतु ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को दर्शाते, और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरी वरीज को दर्शाती, जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है। यही रीज़न है कि जीवन में सुख, समृद्धि या और प्रसिद्धि की कोई आपको कमी नहीं रहने वाला है। चंद्र और शुक्र का जो ये तालमेल हो रहा है, ये फैमिली सपोर्ट तो अच्छा देता ही है, किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी लग सकता है, इसलिए गलत संगत, गलत आदत से दूर रहने का यहाँ पर सख्त हिदायत आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है, तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपको बनेगा। चंद्र पर थोड़ी आड़ी रेखा, मन भटकता है, विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं, और सन की लाइन तो स्ट्रांगली चली रही है, तो बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत कमा पाएंगे। बस डिसीज़न लेने में एक कमी आया है सबसे बड़ा, बाकी तो पूरे के पूरे पाम में सारे के सारे इंडिकेशन बहुत ज़्यादा वेलफेयर और सपोर्ट में है आपके। लेफ्ट पाम में भी फेड लाइन स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल का जो ये फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, ये जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी तो दिलाता ही है, लेकिन ये एक प्रकार से समझ के चलिए कि मल्टी नेशन में जो है आपका नाम, इज्जत, शोहरत या फिर आपका काम जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्र की वजह से भी ये जो रेखा जा रही है मरकरी, ये मल्टीपल बिजनेस में भी आपको इन्वॉल्व कराएगा। शुक्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो हमेशा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्ट्रेस रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बाकी कोई कमी नहीं है, बस एक प्रकार से एडिक्शन या किसी न किसी चीज़ का लत लगने की योग आपके पाम में थोड़ा स्ट्रांगली डिनोट हो रहा है। अगर ये हो गया, किसी चीज़ की लत लग गई आपको, तो कहीं ना कहीं इतना ग्रोथ या सक्सेस फिर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बच करके रहना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।